बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। इससे पहले भी हम ये फार्मूलाज प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन वो आपका रेशो में हाफ एंगल फार्मूला था। लेकिन आज हम जो हाफ एंगल फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं वो आपका इन टर्म्स ऑफ साइड्स है। तो इन टर्म्स ऑफ साइड्स के लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने कोसाइन लॉ सीखे थे, जिसमें हमारी सारी की सारी साइड्स आ रही थी, तो हम अब उसको लेकर आगे चलेंगे। यानी हमने जो लास्ट फार्मूला सीखे थे लॉज ऑफ कोसाइन, हम उसको लेकर आगे चलेंगे। और अभी हम ये तीन और फार्मूलाज आज सीखने जा रहे हैं, हाफ एंगल फार्मूला, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। आइए जरा लास्ट में हमने जो फार्मूला सीखा था मैं उसको जरा यहाँ पे लिखता हूँ और हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। तो हमने क्या फार्मूला सीखा था? हमने सीखा था कि जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc इंटू कॉस अल्फा। तो ये फार्मूला हम अपने लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। आइए अगर मैं इसको कॉस एंगल के टर्म्स में इसको डिफाइन करूं तो मैं ये टर्म इस तरफ ले जाऊंगा, ए स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 2bc कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब 2bc यहां मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे फार्मूला क्या मिल रहा है जी? कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो जी ये भी कोसाइन लॉ आपका इसी तरह के तीन फार्मूलाज हैं, जिसमें आपकी सिर्फ साइड से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे आपका रेशियो है। तो अब हम इसमें से हाफ एंगल फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं जी? हाफ एंगल फार्मूला जो हमने पहले प्रूफ किया था उसमें क्या था? 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस अल्फा बराबर था आपका साइन हाफ एंगल के। तो मैं इसमें से 1 माइनस कर रहा हूं। तो 1 माइनस दी रेशियो एंड 1 माइनस इस तरफ भी, तो हम दोनों साइडों को बैलेंस करेंगे। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा जी? 1 माइनस का कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो लेफ्ट साइड पे आपका आप देखें ये किसका फार्मूला बन रहा है? 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 के। तो चूंकि इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा इसका ये फार्मूला है आपका 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 का ये फार्मूला है। तो यहाँ राइट साइड पे मैं इसकी एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम हमारी हो जाएगी जी 2bc यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2bc माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये आपका देखिए फार्मूला बन रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc। तो इनमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। तो मेरे पास पहले टर्म आ रहा है ए स्क्वायर, फिर माइनस इन तीनों में से कॉमन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc डिवाइडेड बाय 2bc। तो जी देखें यहाँ पे आपके पास ये आपका होल स्क्वायर बन रहा है b प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a का होल स्क्वायर माइनस ये b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो जी आइए इसको हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर चल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a माइनस का b माइनस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस का b माइनस का c डिवाइडेड बाय 2bc। आइए जरा इनको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका a माइनस का b माइनस माइनस प्लस का c, और यहाँ पे आएगा आपका a प्लस का b माइनस का c डिवाइडेड बाय 2bc। ओके जी, मजीद थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो ये जो माइनस का टर्म है वो हम आखिर में रख रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका a प्लस का c माइनस का b, और यहाँ पे आएगा आपका a प्लस का b माइनस का c डिवाइडेड बाय 2bc। ओके जी, अब ये हमने 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू निकाल ली। अब मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 की। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो जी मैं इसको इसी को लेके आगे चल रहा हूं। ये वाला जो फार्मूला था हमारे पास, अब हम दोनों तरफ 1 प्लस कर रहे हैं। तो जी हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो जी एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा जी ये किसका फार्मूला हो गया? ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, सॉरी यहाँ पे अल्फा था, यहाँ पे अल्फा है, ये अल्फा अपॉन 2 का फार्मूला है। दैट इक्वल्स, इसकी एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपकी हो जाएगी 2bc। यहाँ पे एलसीएम ले लें तो आपके पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2bc प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो जी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये देखें आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस का a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc।
तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है जी कि बी प्लस सी माइनस का ए और बी प्लस सी प्लस का ए डिवाइडेड बाय 2bc। ओके जी, तो ये हमारे पास अब फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 का। तो अब हमारे पास अभी हम इसको टेंजेंट के फार्मूले में लेके मैं जा रहा हूं। तो टेंजेंट हमारे पास बराबर होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर के। तो इसको हमने कर लिया था इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। किस लिए डिवाइड कर रहे हैं, ताकि साइन अपॉन कॉस हमें टेंजेंट का फार्मूला भी बआसानी मिल जाए। तो जी मैं डिवाइड कर रहा हूं जी 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 दैट इक्वल्स, तो साइन का फार्मूला हमारे पास क्या आया जी, ये आया हमारे पास। तो a प्लस सी माइनस का b, फिर a प्लस बी माइनस का c, a प्लस का b माइनस का c डिवाइडेड बाय, अच्छा जी ये 2bc और 2bc दोनों का आपस में डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर सेक ऑफ द टाइम मैं इन दोनों को यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूं, दोनों के डिनोमिनेटर्स। तो cos का जो या ये जवाब आएगा वो इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास b प्लस का c माइनस का a और यहाँ पे a प्लस का b प्लस का c। तो ये हमारे पास टेंजेंट का फार्मूला हो गया जी, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जवाब आया टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस c माइनस का b इंटू a प्लस b माइनस का c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c में पहले रख देता हूं, a प्लस b प्लस c इंटू b प्लस c माइनस का a। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो जी अब तीनों इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ले जाएंगे और हमें पता है कि जी s बराबर किसके होता है। नाउ अब हम s की वैल्यू थोड़ी सी डिटेक्ट करेंगे। हमें पता है कि जी s बराबर होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड है, मैं अगर इसको इस तरफ ले आऊं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस का c। अगर मैं दोनों तरफ से माइनस कर दूं 2c, तो इस तरफ भी मैं माइनस करूंगा 2c, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2, अब लाशक इसमें से कॉमन ले लें या ऐसे ही रखते हैं 2s माइनस का 2c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c में से 2c निकालें तो a प्लस का b प्लस c में से अगर आप 2c निकालें तो आपके पास जवाब बचेगा माइनस का c। ठीक है जी, इसी तरह 2s माइनस 2c हमें मिल गया, बाकी जो दो हैं वो भी अभी हमें मिल जाएंगे। इसी तरह हम इसको तो इन द सेम वे, तो 2s माइनस 2c निकाला है तो अब हम निकालेंगे 2 का b दैट इक्वल्स, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2c माइनस क्या है तो माइनस का c आया, बाकी दोनों प्लस में हैं तो माइनस का b करेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस का c माइनस का b। इसी तरह जो तीसरा रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2s माइनस का 2a, 2c 2 माइनस 2b एंड माइनस का 2a। जब ये आपका ये आ जाएगा तो आपके पास आएगा b प्लस c माइनस का a। तो तीनों रिजल्ट हमें मिल गए और यही तीनों टर्म्स आपके यहाँ साइन कॉस और टेंजेंट के फार्मूलाज में हैं। आइए जी अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम साइन में पुट करते हैं। तो जी साइन हमारे पास क्या था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है जी 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी a प्लस c माइनस का b, a प्लस का c माइनस का b इंटू a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस का c डिवाइडेड बाय 2bc। आइए जी अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a प्लस c माइनस का b, a प्लस c माइनस का b, देखें ये वाला है a प्लस c माइनस का b, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे 2s माइनस का 2b। ठीक है जी, और इसी तरह a प्लस b माइनस c की जगह क्या रखेंगे हम 2s माइनस का 2c डिवाइडेड बाय 2b इंटू c। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें और ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा s माइनस का b इंटू s माइनस का c डिवाइडेड बाय bc। और लेफ्ट साइड पे आपका स्क्वायर है तो मैं अगर इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो साइन अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन bc। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया जी कि हाफ एंगल फार्मूला ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो ये आपकी साइड्स हैं a b c।
ओके जी, अब हम आ रहे हैं कॉस हाफ एंगल फार्मूला की तरफ। तो कॉस हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास क्या आया था, ये आया था। ये अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस तरफ आएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, बी प्लस सी माइनस ए। तो बी प्लस सी माइनस ए आपका बराबर है जी 2s माइनस का 2a। फिर आपके पास है जी b प्लस सी प्लस ए। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बराबर होता है जी 2s के डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या है जी 2bc। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला 2 यहाँ के आपके डिवाइड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2bc। तो 2 आपका ये कैंसिल आउट, 2 इनमें से कॉमन निकाल के आप कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा जी cos अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू, इस तरफ हम रेडिकल दे देंगे, ये 2 इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा s ये वाला, इसके साथ बचेगा हमारे पास s माइनस का a डिवाइडेड बाय bc। तो जी ये हमारे पास आपका दूसरा फार्मूला आ गया, ये साइन का फार्मूला, और ये आपके पास आ गया cos का फार्मूला। तो जी अब हम जा रहे हैं टेंजेंट का फार्मूला प्रूफ करने। तो टेंजेंट का फार्मूला तो बड़ा आसान होता है ना, साइन अपॉन कॉस। डायरेक्ट आप इसमें से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये जो फार्मूला आपने किया यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट हल कर रहा हूं। तो साइन अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा अपॉन 2 दैट इक्वल्स, तो हमारे पास ऊपर देखें क्या आया था, हमारे पास आया था s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। देखें इसका भी अपॉन बी सी है, इसका भी अपॉन बी सी है, तो डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा s माइनस का b इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए, और ये आपका रेडिकल में है। दोनों का डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। तो यहां पे आपका आ जाएगा जी टेंजेंट अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू रेडिकल s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। तो जी ये आपका टेंजेंट का हाफ एंगल फार्मूला भी प्रूफ हो गया। तो जी इनकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की तरफ। यानी हमारे पास ट्राइंगल होगा, हमें बाज़ तो उसकी साइडें गिवन होंगी। अगर हमें सारी की सारी सिर्फ साइडें गिवन हैं तो फिर हम उसको कैसे हल करेंगे, तो हम ये इस तरीके से हम इसको मालूम करेंगे। तो इनका सारा एप्लीकेशन है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, और ये आज हमने 3 फार्मूलाज और प्रूफ किए। आप नोट करते होंगे कि हम जो जो फार्मूलाज बना रहे हैं वो पिछले फार्मूलाज में से जो फार्मूला बन रहा है फिर उसी में से हम आगे डिडक्ट कर रहे हैं। तो एक ये तसलसल चल रहा है कि जी नए नए फार्मूलाज हमारे पुराने फार्मूला से बन रहे हैं। आमतौर पर ये नहीं पूछा जाता कि आप ये प्रूफ करें, किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया कि ये लाज आप प्रूफ करें। लेकिन चूंकि मेरे पढ़ाने का अपना तरीका है, मैं फार्मूलाज आपको सारे के सारे ही प्रूफ कराऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको इनके प्रोसेस का पता हो कि ये हमने कैसे प्रूफ किए हैं। उसके बाद हमें इसको अप्लाई करना है कि हम इसके सवालात को हल कर पाएं। तो जी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। थोड़ा सा लेंथी है, यानी आपके स्टेप्स कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन है एक प्रोसेस के साथ, एक तसलसल के साथ चला आ रहा है। हमने कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी जो हमें जस्ट याद करनी पड़ी कि जी फला चीज़ है और वो यहाँ पे हमें जस्ट इनपुट करनी है। नो नो नो, हमने सारी की सारी चीज़ें लॉजिकली इसको हमने प्रूफ किया है। हमने इस फार्मूला से उठाया, ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, और इसी में से हमने 3 और फार्मूलाज प्रूफ किए हैं। बाकी देखें ये cos अल्फा अपॉन 2 है, तो इसी तरह आप cos बीटा अपॉन 2 और cos गामा अपॉन 2 के भी डिडक्ट कर सकते हैं। जस्ट इसमें भी सिर्फ आपकी साइडें चेंज होगी। sin अल्फा अपॉन 2 है तो इसके बाकी 2 फार्मूलाज आप खुद कर सकते हैं। टेंजेंट अल्फा अपॉन 2 हम कर चुके, बाकी इसके जो 2 फार्मूलाज हैं वो आपने खुद करने हैं। तो फॉर द सेक ऑफ टाइम मैंने ये आपके ऊपर छोड़े हैं, ये आपने खुद करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ बैठे हैं, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ आ रहा होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। आप इसको एक खेल समझकर करें कि जी जब हम सवालात को प्रूफ करते हैं तो जस्ट आप किसी एक अच्छे स्कोर की तरफ जाते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अभी तक हमारे 60% से ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो जी एप्रिसिएशन ये नहीं है, एप्रिसिएशन ये है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप जो फायदा उठा रहे हैं वो आपके दोस्त भी फायदा उठाएं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।